डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 1 एंगल एंड इट्स मेजरमेंट और आज है उसका लेक्चर नंबर 7 जिसमें हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 और ये आपका लास्ट लेक्चर रहेगा क्योंकि इसमें सिर्फ 5 एग्जाम्पल्स बाकी है, उतने हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का एक्सरसाइज। तो बच्चों, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 तक ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन देखो क्या है। OAB is a sector of the circle having center at O and radius 12 centimeter. If measure of angle AOB is equal to 45 degree, find the difference between the area of sector OAB and triangle AOB. मतलब देखो क्या, सबसे पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाती हूँ, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। उन्होंने एक सर्कल दिया है, ये सर्कल का एक सेक्टर दिया है, मान लो ये ऐसा एक सेक्टर दिया है। ठीक है, इसको हमने नाम दिया O, A एंड B, ये सेक्टर दिया है। एंड ये सेक्टर का ये सर्कल का उन्होंने रेडियस देके रखा है, कितना दिया है रेडियस, दैट इज 12 सेंटीमीटर। ओके, एंड ये एंगल देके रखा है 45 डिग्री। डायग्राम थोड़ा बड़ा निकालती हूं मैं। ये एंगल कितना दिया है, दैट इज 45 डिग्री। ओके, अब देखो यहाँ पे उन्होंने बोला क्या है, उन्होंने निकालने के लिए क्या बोला है हमें कि ये सर्कल, उसका रेडियस दिया है, उसका एंगल दिया है और हमें बोला है कि इस सेक्टर का एरिया निकालो एंड जो ट्रायंगल अंदर फॉर्म हो रहा है उस ट्रायंगल का, यहाँ पे अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची, कॉर्ड निकाली, तो ये एक ट्रायंगल बनेगा। इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, दोनों का डिफरेंस निकालो। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB, ये हमें निकालने के लिए बोला है। एरिया ऑफ दिस सेक्टर एंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, इन दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए हमें बोला है। तो देखो, दोनों का फॉर्मूला तो आपको पता है क्या है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ r² थीटा एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे बेस क्या है, देखो बेस तो मान लो ये ट्रायंगल हमने लिया तो ये हम बेस कंसीडर करेंगे और यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ। मान लो M पॉइंट पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ की, तो ये परपेंडिकुलर क्या रहेगी, यहाँ पे हाइट रहेगी। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं दैट इज इक्वल टू हाफ r² थीटा माइनस हाफ बेस क्या है यहाँ पे OB, वही आपकी रेडियस है। देखो ये टोटल रेडियस है, इंटू हाइट क्या है AM, लेकिन हमें AM निकालना पड़ेगा। AM हमें पता नहीं है, तो कैसे निकालेंगे देखो। तो सबसे पहले गिवन लिख लो जो जो दिया है आपको। R दिया है 12 सेंटीमीटर एंड थीटा देके रखा है 45 डिग्री। इसका मतलब रेडियन में क्या आएगा, ये 45 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हमेशा वैल्यू रेडियन में पुट करते हैं। तो पाई बाय 180 रेडियन किया तो कितना आएगा, 45 4 जा 180 होता है, मतलब ये हमें मिलेगा पाई बाय 4 रेडियन मिलेगा। ठीक है, ये मिला हमें थीटा रेडियन में। अब हमें क्या निकालना है, ये AM निकालना है। इसके लिए देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, OAM। तो यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा लेती हूँ तो मुझे यहाँ पे AM की वैल्यू मिलती है। कैसे देखो, इन ट्रायंगल OAM साइन थीटा मतलब साइन 45 इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने 3 वर्ड्स आपको बोले हैं, सो का टोआ। ये 3 वर्ड्स हमेशा याद रखो। सो का मतलब होता है साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस। का मतलब होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस। टोआ का मतलब होता है टैन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। तो हमें यहाँ पे सो मतलब अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस लेना है। तो साइन 45 इज इक्वल टू 45 के अपोजिट साइड कौन सी है, AM, जो कि हमें चाहिए यहाँ पे। AM डिवाइड बाय इसका हाइपोटेनस क्या है, OA। तो OA का वैल्यू आपको पता है कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो AM डिवाइड बाय 12। ओके,
एंड साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1/√2। तो ये साइन 45 की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 1/√2, दैट इज इक्वल टू AM डिवाइड बाय 12। ये 12 इधर शिफ्ट करो तो क्या बनेगा, AM इज इक्वल टू 12 इंटू 1/√2। ओके, अब देखो इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं हम लोग। ये 12 को मैं ऐसे लिखती हूँ 6 इंटू 2 डिवाइड बाय √2, क्योंकि आपके बुक में उन्होंने ऐसे दिया है। और ये 2 को हम लोग ऐसे लिखते हैं 6 इंटू √2 इंटू √2, 6 इंटू √2 इंटू √2 डिवाइड बाय √2। तो ये √2 एंड ये √2 दोनों कैंसिल हो गए और हमें मिलेगा 6√2। ये हमें क्या मिला, दैट इज AM इज इक्वल टू 6√2। ठीक है, तो अभी AM मिल गया आपको, OB पता है, R पता है, थीटा पता है, सब वैल्यूज पता है, तो इसका डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज क्या आएगा, देखो दैट इज इक्वल टू, ये वैल्यू पुट करो, हाफ r² थीटा माइनस हाफ OA इंटू AM। वैल्यू सभी पुट कर दो, हाफ r है 12 का स्क्वायर, थीटा है π/4 माइनस हाफ OA कितना है, दैट इज 12, AM कितना है, दैट इज 6√2। ओके, सॉरी दिख नहीं रहा आपको, है ना। तो ये क्या बनेगा, देखो 2 6 12। ओके, और क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। देखो ये क्या बनेगा, इसको मैं अगर ऐसे लिखूँ 12 इंटू 12, तो ये दोनों साइड से डिवाइड होगा। देखो तो आपका कैलकुलेशन इजी बनेगा, 2 6 बनेगा, ये 4 3 12 बनेगा, है ना। फिर इन 6 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलता है, देखो ये एज इट इज रहेगी, यहाँ पे 6 6 और ये 6 36√2 बनेगा। ओके, ये बनेगा 6 3 18 पाई माइनस 36 इंटू √2। आंसर क्या दिया है, अब इन दोनों में से 18 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। देखो 18 अगर मैंने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचता है पाई माइनस 36 में से 18 बाहर गया तो यहाँ 2 बचेगा, क्योंकि 18 2 36 होता है, इंटू √2। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ये आपको मिलता है इन दोनों का डिफरेंस। इसको यूनिट क्या देंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर यूनिट देंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि दोनों भी क्या है, एरिया, और दोनों एरिया का डिफरेंस है, मतलब ये स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर। आई थिंक ये आंसर टेक्स्ट बुक में पीछे रॉन्ग दिया है। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है सेम इसके जैसा ही आपको फाइंड करना है। आई थिंक वो आप खुद करोगे, मैं आपको एज ए होमवर्क देती हूँ। वो क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, सेम इसके जैसा करना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं। तो बच्चों क्वेश्चन देखो क्या है, OPQ is the sector of a circle having center at O and radius 15 centimeter. If measure of angle POQ is equal to 30 degree, find the area enclosed by arc PQ and chord PQ. सेम उसी तरह आपको निकालना है। एरिया इंक्लोज्ड बाय आर्क PQ मतलब एरिया ऑफ सेक्टर, वही एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेम उसी तरह सॉल्व करना है। बस उन्होंने थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है, एरिया इंक्लोज्ड बाय आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ, मतलब आपको वही करना है। लेकिन यहाँ पे OPQ ये नाम दिया है उन्होंने, इसके पहले क्या नाम दिया था, OAB ये नाम दिया था। सेम उसी तरह आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, एंगल 30 डिग्री दिया है तो साइन 30 निकालोगे, उससे आपको जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ मिल जाएगी, हाइट मिलेगी, और उसका यूज करके आप लोग आसानी से डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ एरिया 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर इज 20 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑल साइड्स, उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ एरिया 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, और हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, गिवन क्या दिया है, देखो एरिया देके रखा है उन्होंने, एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया है, दैट इज
25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद क्या दिया है, पेरीमीटर दिया है ना। पेरीमीटर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। और हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर हाफ इंटू आर इंटू एस भी लिख सकते हैं। दोनों में से देखते हैं कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले देखो, आर तो हमें पता नहीं, आर तो हमें लगने वाला है, एस भी हमें लगने वाला है, थीटा तो हम लोग नहीं निकाल सकते यहाँ पे, क्योंकि आर एंड एस मतलब पेरीमीटर दिया है तो एस निकाल सकते हैं। कैसे, देखो सबसे पहले आर निकालते हैं एरिया का यूज करके है। हमें पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, हमें एरिया देके रखा है कितना, 25 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मिलेगा। तो ये पाई एंड ये पाई कैंसिल होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा 25, तो आर इज इक्वल टू मिलेगा 5 सेंटीमीटर। ये हमें मिला रेडियस मिल गई। अब एस निकालना बाकी है, उसके लिए हम पेरीमीटर का यूज करेंगे। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको क्या बोला, सबकी एडिशन, सभी साइड्स की एडिशन। तो ये हमारा सेक्टर होता है, इसमें ये क्या है आर, ये क्या है आर और ये क्या है एस। तो इन सब की एडिशन की तो हमें पेरीमीटर मिलता है। तो पेरीमीटर हमें क्या मिलेगा, देखो पेरीमीटर इज इक्वल टू आर प्लस एस, मतलब ये हमें मिलेगा 2r प्लस एस। तो यहाँ पे आर हमें पता है, पेरीमीटर पता है, तो एस हम लोग निकाल सकते हैं। पेरीमीटर कितना दिया है 20, तो 20 इज इक्वल टू 2 इंटू आर कितना है 5 इंटू एस। ओके, तो 5 2 ज़ा 10, तो एस इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 मिलेगा, 10 सेंटीमीटर। तो आपको एस भी मिल गया, आर भी पता है, तो ऑब्वियसली हमें ये फॉर्मूला यूज करना है एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए, क्योंकि इसमें थीटा हमें पता नहीं है। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, देखो दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू आर, आर कितना है 5 इंटू एस कितना है 10, तो ये 2 5 ज़ा 10 बनेगा, दैट इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25 स्क्वायर सेंटीमीटर मिलेगा। आया समझ में, ऐसे हम लोग इसको निकालेंगे। बहुत सिंपल था देखो ये क्वेश्चन भी। ओके, अभी लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का एंड इस चैप्टर का भी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ एरिया 64 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर इज 56 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। सेम इसके जैसा ही एग्जाम्पल है, देखो ये भी सेम तरीके से हमें सॉल्व करना है, बस यहाँ पे वैल्यूज उन्होंने चेंज करके दी। मैं सॉल्व करके देती हूँ आपको। गिवन, पहले लिखो गिवन क्या क्या दिया है, देखो एरिया ऑफ सर्कल दिया है उन्होंने, एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया है 64 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। उसके बाद पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर 56 सेंटीमीटर। तो इसका यूज करके हम लोग रेडियस एंड एस निकालेंगे। यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमें पता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये एरिया का फॉर्मूला पुट कर दो, 64 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई गेट कैंसल, आर स्क्वायर हमें मिलेगा 64, मतलब आर इज इक्वल टू मिलेगा 8 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करो। यहाँ पे पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना दिया है, दैट इज इक्वल टू 2r प्लस एस। तो यहाँ पे 2r है, मतलब एस निकालना है, तो 2r को इधर शिफ्ट करो, तो एस इज इक्वल टू पेरीमीटर कितना है, वैल्यू पुट कर दो 56, ये माइनस 2 इंटू 8 बनेगा, 8 2 ज़ा 16, मतलब 56 माइनस 16 कितना आता है, ये 40 आता है ना। 6 माइनस 6 इज 0, 5 माइनस 1 इज 4, तो ये मिलेगा 40। एस हमें क्या मिला 40 सेंटीमीटर। तो एस की वैल्यू मिल गई, आर की वैल्यू मिल गई, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ इंटू आर इंटू एस। सो आर इज गिवन हियर, दैट इज 8, हाफ इंटू 8 इंटू एस कितना है 40, तो 8 4 ज़ा
2 4 जा 8 बनेगा, 4 4 जा 16 बनेगा, दैट इज इक्वल टू 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। आया समझ में? तो बच्चों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड इट्स वेरी सिंपल। तो होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसका जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है वो आप खुद सॉल्व करोगे, उसमें कुछ डाउट होगा तो ज़रूर मुझे पूछो। उसके साथ साथ हमारी जो नोट्स है आपको मिलने वाली, उसमें नोट्स में हमने एमसीक्यूज प्रोवाइड किए हैं, वो एमसीक्यूज भी सॉल्व करो एंड देन उसके साथ साथ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो है वो भी सॉल्व करो, उतनी आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो बच्चों आज मैं यहीं पे रुकती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।